नमस्कार दोस्त। मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक्स के बारे में जिसका नाम है मार्क सना फार्मा लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में। क्वार्टर टू 2026 की परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की ऑर्डर बुक देखेंगे। एक्सपेंशन प्लान क्या है और क्या गाइडेंस है कंपनी की। लास्ट में हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक परफॉर्मेंस की। तो लॉन्ग टर्म पिछले 5 साल में अगर देखें तो 184% का रिटर्न दिया है। काफी अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। और पिछले एक साल की देखें तो -38% शेयर नीचे गिरा है। और पिछले 6 महीनों में देखें -31% की गिरावट हुई है शेयर में। रिसेंट के महीने में देखें तो -8% की गिरावट हुई है। तो पिछले एक साल से स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट सेंटीमेंट थोड़े वीक है स्टॉक के। क्वार्टर टू 2026 की बात करते हैं। रेवेन्यू 720 करोड़, 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। इबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और 20.1% पर पहुंच गए हैं। स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट में, क्योंकि क्वार्टर वन के रिजल्ट काफी वीक थे। नॉर्थ अमेरिका के बिजनेस से इन्हें 27% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 7,865 करोड़ की। ट्रेड कर रहा है 174 पे, जो कि इसका 52 वीक लो है। पीई रेशियो स्टॉक के हैं 22.4 के। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8%। बहुत ही कम डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, 0.45% का। पिछले 5 साल का हम फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो सेल्स की बात करें, पहले थी 1376 करोड़ की। वहीं 2025 में हो गई 2625 करोड़ की, 23 करोड़ की। तो पिछले 2 साल के सॉरी पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स अप्रोक्स डबल हो गई है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 साल में 26% CAGR से ग्रोथ हुआ है। अगर हम आसान भाषा में समझे, 5 साल पहले शेयरधारक 5.76 कमा रहा था, वही शेयरधारक मार्च 2025 में कमा रहा है 8.40 रुपीज। ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के 20% के अराउंड है, जो कि स्टेबल है। ये काफी अच्छी चीज है। जियोग्राफी वाइज हम कंपनी की स्ट्रेंथ देखेंगे। यूएस और नॉर्थ अमेरिका में कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, उसके जरिए इन्हें काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। यूके और ईयू में स्टेबल है, लेकिन मार्जिन प्रेशर है थोड़ा सा। और जहाँ पर थोड़े इनके बहुत कम सेल्स आती है। और तीसरा एक ग्लोबल इशू ये है कि आपने रिसेंट में न्यूज सुनी होगी, यूएस गवर्नमेंट 500% तक की टैरिफ लगा सकती है इंडियन प्रोडक्ट्स पर। तो इस चक्कर में और स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है, क्योंकि इस समय जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी हुई है इंडिया और यूएस के बीच में। अब हम कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कंपनी डेट फ्री है। कैश बैलेंस कंपनी के पास 666 करोड़ का है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो है कंपनी का। यूएस बिजनेस आउटलुक की बात करें, कंपनी के पास ऑर्डर बुक है 225 से 230 मिलियन डॉलर की। कोई अभी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा फार्मा टैरिफ पर, मतलब यूएस से ऐसा कहा जा रहा है। ग्रोथ इंजन यूएस के लिए है ये कंपनी। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान की बात करें, करंट सेटअप इनका सपोर्ट किया है से 4000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। 100 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रहे हैं गोवा के अंदर 2026 में। तो टैबलेट कैपेसिटी इनकी 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगी। सॉफ्ट जेल कैपेसिटी 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर हम मैनेजमेंट की गाइडेंस की बात करें तो इबिटा मार्जिन की गाइडेंस है कंपनी की 19 से 20% की। लॉन्ग टर्म इनका रेवेन्यू को टारगेट है 5000 करोड़ तक की लेके आना अपनी कंपनी का 2030 तक की। और क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुई है इनकी, AA- स्टेबल हुई है, केयर ने दी है।
कंपनी की हम कुछ स्ट्रेंथ देख लेते हैं। लगातार पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, डेट फ्री है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की। कुछ हम वीकनेस की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में 4.7% से घटी है। मार्जिन थोड़े से लो हैं अगर हम इनके पहले के साल से कंपेयर करें तो। यूके और यू में इन पे प्राइसिंग का प्रेशर है, थोड़ा सा कह सकते हैं कंपटीशन प्रेशर। अब हम फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग कंपनी को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। पीई रेशियो इनका 22.4 है, जबकि इंडस्ट्री का 34 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम पीयर से थोड़ा कंपेयर करें या फिर कहीं इंडस्ट्री के एवरेज से, तो अंडरवैल्यूड निकल के आ रही है। रिटर्न्स रेशियो की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 है परसेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%। दोनों ही 15 से ऊपर है। 15 या 15 से ऊपर हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एफिशिएंसी। रेवेन्यू सेल स्केल की बात करें तो कंपनी की 2025 में सेल्स है 2623 करोड़ की, और इनका टारगेट है 2030 तक की 5000 करोड़ का लेके आना, मतलब अप्रोक्स कर सकते हैं डबल। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है कंपनी में। मार्जिन प्रोफाइल की बात करें, 2026 में EBITDA मार्जिन का टारगेट इनका है 19 से 20%। तो 20% का मार्जिन क्वालिटी फार्मा कंपनीज के लिए गुड माना जाता है, या फिर कहें क्वालिटी जो अच्छे फार्मा कंपनीज होती है वो 20% का मार्जिन बना के रखती हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.45% है, लो है लेकिन स्टेबल पे आउट है। तो ओवरऑल बात करें तो रीजनेबल वैल्यू पर चल रहा है मिड कैप फार्मा स्टॉक। कंपनी के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी के अंदर। लेकिन कंपनी का अभी ट्रेंड पिछले 1 साल से नेगेटिव चल रहा है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।